Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video we will read class 8th English course book Honeydew of NCERT pattern. We will read chapter 7 of Visit to Cambridge. Dear students, I studied this chapter in my previous video. Let's continue it. I told him how he had been an inspiration beyond glitch for me and surely for others. Did that thought help him? I told him. अभी ऑथर कहता है कि मैंने उसे बताया कि किस प्रकार वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रहा है, एक प्रेरणा का स्रोत रहा है और निश्चित ही दूसरों के लिए भी. डिड दैट थॉट हेल्प हिम? क्या इस विचार से उसे कोई सहायता मिली होगी? नो, ही सेड. किसने पूछा? ऑथर ने पूछा. किससे पूछा? स्टीफन हॉकिंग से. उसने आगे से जवाब दिया, नहीं. एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वॉज टू आस्क. और मैंने सोचा कि मैं कितना मूर्ख था कि मैंने ये प्रश्न से पूछा. When a body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day. जब आपका शरीर एक दम घुटने वाले कमरे के समान है और जिसकी दीवारें नैरो होती जा रही हैं, यानी कि दिन प्रतिदिन छोटी होती जा रही हैं. It doesn't do much good to know. और ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती. That there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. कि people outside, जो लोग बाहर हैं, वहाँ की दुनिया में लोग हैं, वो अभी भी आपको सांस लेते हुए breathing still, अभी भी आपको जीवित देखते हुए प्रसन्न हो रहे हैं. Is there any advice you can give disabled people? Something that might help make life better. अब author से पूछता है कि क्या आपके पास उन अयोग्य या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई सलाह है जिससे वो उनका जीवन जो है वो बेहतर बन सके, इस सहायता से, उसकी सलाह से, उस सलाह से वो अपने जीवन को बेहतर बना सके. तब क्या उसका आंसर मिलता है? दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट. उन्हें केवल उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं कामों पर कंसंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो बहुत अच्छे हों. आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम. मैं सोचता हूँ कि ऐसी चीज़ें जैसे कि ओलंपिक्स, जो अपंग व्यक्तियों के लिए होता है, विकलांग व्यक्ति के लिए होता है, ऐसे ओलंपिक्स जो हैं आयोजित करना वेस्ट ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी है. आई नो व्हाट डू यू मीन. कहता है, ऑथर कहता है, मैं जानता हूँ आपका क्या मतलब है. आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज. वो कहता है कि मुझे वो वर्ष याद थे, वो साल याद थे जब मैं स्पेनिश गिटार को, जो कि मुझसे बहुत बड़ा था, मेरे आकार से बड़ा था, उसे चलाने का, उसे बजाने का मैं प्रयास करता था, यानी कि कोशिश करता था. एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट. और किस प्रकार मैंने अपनी खुशी से, बहुत खुशी से मैंने उसकी सभी तारें जो थी एक रात को खोल दी थी, यानी कि उसे तोड़ दिया था. द हाफ आवर वॉज अप. आधा घंटा बीत चुका था. आई थिंक आई हैव अनॉयड यू अनफ. और तो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा तंग कर लिया है. आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर. और मैंने क्या किया? मुस्कुराते हुए कहा, आपका समय देने के लिए धन्यवाद. स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन. कहता है ठहरो. आई वेटेड, मैंने वेट किया, कुछ चाय लो, मैं आपको अपना बगीचा दिखा सकता हूँ. द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क. बगीचा था वो काफ़ी बड़ा था, जैसे कि एक पार्क होता है. बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, रंबलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हीलचेयर व्हाइल आई डॉज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे. लेकिन स्टीफन हॉकिंग जैसे उन्होंने हर इंच को नापा उसके, चाहे कितना मर्जी बड़ा था. कैसे? रंबलिंग अलॉन्ग. और वो अपनी मोटर से चलने वाली मोटराइज्ड व्हीलचेयर थी,
उससे वो उस गार्डन के, उस बगीचे के हर इंच तक गए, यानी कि वो अपने आप ही उस मोटर व्हील चेयर की सहायता से वो उस गार्डन में घूमे। वाइल आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे, जबकि मैं उसके रास्ते से क्या था, हटने के लिए उसके मार्ग से बार बार हटता रहा। वी कुडंट टॉक वेरी मच, हमने ज़्यादा बात नहीं की। द सन मेड हिम साइलेंट, सोए की रोशनी ने उसे बिल्कुल शांत कर दिया था। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द क्लियर, क्यों? क्योंकि उसकी बातचीत थी वो कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से थी, इसलिए उसने क्या, वो जो लेटर्स थे वो उस रोशनी में से, जब स्क्रीन पर रोशनी पड़ रही थी तो उन्हें नजर नहीं आ रहे थे, वो गायब हो रहे थे। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, वी वर रेडी टू लीव, हम जाने के लिए तैयार थे। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना था। ठीक है, क्या करूं मैं? आई कुडंट किस हिम और क्राई, ना तो मैं उसे किस यानी कि चूम सकता था और ना ही रो सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उसे कंधे को छुआ। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और मैं उस गर्मी, जो ग्रीष्म ऋतु थी, गर्मी ऋतु थी, उस शाम को मैं अपनी व्हीलचेयर में बाहर आ गया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे मुड़कर देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मैं जानता था वो हाथ हिला रहा था, दो ही wasn't, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। वॉचिंग हिम द एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, उसे देखना जो था वो, वॉचिंग हिम, उसे देखना किसे? स्टीफन हॉकिंग को देखना जो था मेरी आत्मा के लिए, यानी कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ब्रेवेस्ट, यानी कि स्वयं का बहुत ही वीरतापूर्ण काम था, बहादुरी वाला क्या था, वो बहादुरी वाला काम था कि मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा था। The one I was moving towards, the one I had believed in for so many years. उसका वह रूप, उसका वह आकार, वो आकृति, I was moving towards, जिसे देखकर मैं आगे चल रहा था। The one I had believed in for so many years, और वो रूप जिस पर इतने वर्षों से मैं विश्वास कर रहा था। मैं विश्वास किया था कि वो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में कुछ कर रहा है, अलोन, अकेले ही। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, क्योंकि मैंने जानता था कि मेरी जो जर्नी है, मेरी जो यात्रा है, वो अब पूरी हो गई है। साथ ऐसे व्यक्ति को, स्टीफन हॉकिंग जैसे व्यक्ति जो केवल व्हीलचेयर में ही उनकी दुनिया थी, और उनका जो पूरा शरीर जो था वो पैरालाइज हो चुका था, ऐसे व्यक्ति को मेल कर, ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकर, बातें जानकर, पर तो उसका जो था वो सोच रहे थे कि उनकी अब यात्रा, यानी कि जो लिटरेचर की लिखने की यात्रा जो है वो अब पूरी हो गई है। Here our lesson ends. I hope all of you have understood it very well. Do like, share and subscribe my channel Study with Soman. Thank you.